जैसे जैसे लोग तरक्की कर रहे हैं वैसे स्कैमर्स भी बड़े चालाक होते जा रहे हैं। जैसे ही कोई टेक्नोलॉजी या कोई अपॉर्चुनिटी मार्केट में आती है, उसके साथ साथ स्कैम या फ्रॉड आना भी शुरू हो जाता है। आजकल एआई ट्रेडिंग का मार्केट में बहुत ज़्यादा नाम बन चुका है। यकीनन आप इस चीज़ के शिकार भी हुए होंगे या आपको भी इस तरह से लूटा गया होगा। अगर आप अभी तक शिकार नहीं हुए तो ये वीडियो आपकी अवेयरनेस के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में प्रॉपरली गाइड करने वाला हूँ कि ये एआई ट्रेडिंग बोर्ड जो है इसका नाम लेकर हमें किस तरह बेवकूफ़ बनाया जाता है या किस तरह हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम होता है। तो अभी चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको प्रॉपरली रिव्यू करके बताता हूँ। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, मैं किसी किस्म का आपको मशवरा नहीं दे रहा। देखें, सबसे पहले आपको बताता चलूँ, एआई ट्रेडिंग बोर्ड एक नई टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ये ट्रेडिंग का रिप्लेसमेंट नहीं है, यानी एक बंदा 1-2 साल लगाकर इतनी ज्यादा स्टडी करके ट्रेडिंग सीखता है, ये उसका रिप्लेसमेंट कभी भी नहीं बन सकता। ये सिर्फ एक टूल है जिसको आप यूज कर सकते हो। जिसमें होता यह है कि ये टूल मार्केट को चेक करता है, बैकएंड टेस्टिंग करता है और उसके बाद आपके लिए ट्रेड को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो ये वाला आपका सवाल क्लियर हो गया कि ये ट्रेडिंग का रिप्लेसमेंट कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। जो लोग सीखते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग कहते हैं कि यार हमें ट्रेडिंग आती नहीं है, हमें ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करना आता, हमारे अंदर मतलब पेशेंस नहीं है, तो उनके लिए ये टूल एक काम के लिए आ सकता है, लेकिन ये रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि मार्केट में जहाँ पर सही चीज़ें आती हैं वहाँ पर फेक चीज़ें भी आना स्टार्ट हो जाती हैं। और आजकल मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपना एक टूल बनाया हुआ है। हर कंपनी अपना एक एआई ट्रेडिंग बोर्ड लॉन्च कर रही है। अब बैकएंड पे ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आपको बताया क्या जाता है कि ये एआई ट्रेडिंग बोर्ड है और आपको डेली बेसिस पे इतना प्रॉफिट बनाकर दे सकते हैं, वहीं से आपके साथ स्कैम होना शुरू हो जाता है। अब जो लोग रियल तरीके से काम करते हैं, जो कंपनीज एक रियल ट्रेडिंग बोर्ड लॉन्च कर दी हैं, उनके पास तो जाहिर लाइसेंस भी होगा। लेकिन स्कैमर्स क्या करते हैं, वो ना तो लाइसेंस लेते हैं और ना ही कोई ट्रेडिंग बोर्ड बनाते हैं, बल्कि वो सस्ता सा एक डैशबोर्ड तैयार करवाते हैं जो कि वेब ऐप हो सकता है या कोई भी प्लेटफॉर्म वो डेवलप करवा लेते हैं और वही आपको इंटरफेस तौर पर दिखाया जाता है कि ये देखें हम डेली बेसिस पे इतना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब आपने यहाँ पर करना क्या है, आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि जो ट्रेडिंग बोर्ड आपको बताया जा रहा है वो किसी कंट्री में लाइसेंस याफ्ता है या नहीं है, उसके पास किसी कंपनी का लाइसेंस है। अब यहाँ पर वो जो बोर्ड होगा ना, वो जिस कंट्री में भी रजिस्टर्ड है ना, उस कंट्री में उसका अलग से एक लाइसेंस होगा। हर कंट्री का अलग से लाइसेंस होता है, ठीक है। एक लाइसेंस दूसरी कंट्री के लिए वैलिड नहीं होता, ठीक है। अब लाइसेंस कैसे होता है वो भी आपको बता देता हूँ। अगर आप पाकिस्तान से उसको देख रहे हैं तो SECP एक इदारा है जो कि लाइसेंस देता है। उसके बाद USA में SEC, UK में FCA, ऑस्ट्रेलिया में CYCEC, UAE में SCA। उसके बाद इंडिया में अगर आप काम कर रहे हैं तो इंडिया में SEBI। ये वो इदारे हैं जो कि रेगुलेटर लाइसेंस देते हैं ब्रोकर्स को या फिर एक्सचेंजेस को। आपका ट्रेडिंग बोर्ड आ जाता है, इनमें आपकी एक्सचेंजेस आ जाती हैं, इनमें आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आ जाते हैं जो कि एक एक्सचेंज के तौर पे भी आ सकते हैं, उसके बाद ब्रोकर के नाम से भी आ सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर कंपनी आपसे ये दावा करती है कि हम लाइसेंस याफ्ता हैं, तो आपने इन कंपनीज को देखना है कि आया कि इस प्लेटफॉर्म के पास कोई रेगुलेटरी लाइसेंस भी है या नहीं है। अब जिनके पास नहीं होता उनका मैंने आपको तरीकाकार बताया कि उनका तरीकाकार यही होता है कि उन्होंने फेक सिस्टम आपको दिखाना है और वहीं से आपको लूट लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इन चीज़ों से बचना है। ट्रेडिंग बोर्ड के नाम से बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है मार्केट में, आपने उस चीज़ को अवॉइड करना है। अब बेसिकली जो फेक सिस्टम होता है, ये जो स्कैमर होते हैं, उनका तरीकाकार क्या होता है, वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स को हायर करते हैं, प्रमोशंस करवाते हैं। आप लोगों को जब हाइप नजर आती है कि यार मार्केट में तो बहुत ज़्यादा हाइप है, ये प्लेटफॉर्म वाकई कोई मतलब काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है या काफ़ी लोगों को प्रॉफिट दे रहा है, ये आप लोगों को नज़र आता है और ये वक्ती तौर पर होता भी है, क्योंकि जाहिर है उन्होंने हाइप क्रिएट करनी है। अब होता क्या है, सबसे पहले जब प्रमोशन हो गई तो आपने वहाँ पर पैसा डाल दिया, आपका एसेट वहाँ पर चला गया। जब एसेट चला जाता है तो विड्रॉल के लिए आपको API कीज आपसे मांगते हैं या एक्सेस मांगते हैं, ठीक है। यानी विड्रॉल के लिए भी आपको वहाँ पर इश्यूज आते हैं और उसके बाद
जो आपको वहाँ पर वो प्रॉफिट दिखाया जाता है ना, वो 2-4 दिन की बात होती है। ग्रुप में उन्होंने आपको ऐड किया टेलीग्राम के, वहाँ पर सिग्नल्स आते हैं। शुरुआती दिनों में तो आपको वो प्रॉफिट हो सकता है कि दे जाए, लेकिन आगे जाके कोई भी सिस्टम रिलायबल नहीं होता जबकि वो फेक एल्गोरिथम पे काम कर रहा हो। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने इन चीज़ों से बचना है। कोई भी अगर बंदा आपसे कहे कि यार ट्रेडिंग बोर्ड है उसमें पैसा लगा लो, तो आपने उसका रेगुलेटरी लाइसेंस चेक करना है और उसके बाद आपने देखना है कि आया कि उसका जो विड्रॉल सिस्टम है वो स्मूथ है, डिपॉजिट सिस्टम स्मूथ है, आपकी कंट्री में वो लाइसेंस याफ्ता है या नहीं है। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि आपने लाजमी तौर पर चेक कर लेनी है। बाकी इसके रिलेटेड अगर आपका कोई और सवाल है या आपको किसी और चीज़ के बारे में समझना है, पूछना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपको उस पर मिल जाएगी।